कोई हुजूर की मोहब्बतों के चिराग अपने सीने में जलाए तो सही। मैं माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा, ये भी पता नहीं किधर चल पड़ी है। अब तो टेलरों के पास जाकर के बाज़ाब्ता औरतें हैं, मोबाइलों में फोटोएं ले जाती है किसी कंजरी की, और फिर ये कहती है देखो इस फला कंजरी ने ये कपड़ा पहना है ना, ऐसा कपड़ा हमारे लिए सिल दिया जाए। ये हालात है। अभी किसी में मुफक्किर का बयान सुन रहा था, वो कहते हैं कि एक खातून आई टेलर के पास और कहने लगी कि मेरे साथ सिनेमा खाने चला जाए, और कोई 2 4 5 मर्तबा उसने उस टेलर को वो पिक्चर दिखाई और कहा जरा वो फला खातून ने कपड़ा पहना है ना, वैसा कपड़ा मेरे लिए सिला जाए। माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह। ये हालात है इस वक्त कौम की बहन बेटियों के। मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा, ए मेरी माँ बहनों, तुम्हारे लिए आज के ज़माने में, और आज के ज़माने में क्या हर दौर में आइडियल ये माज़अल्लाह मगरिबी तहजीब की परवरदा औरतें नहीं, ये फिल्मों में नाचने वाली कंजरियां नहीं, तुम्हारे लिए तो आइडियल सैयदा फातिमा ज़हरा की ज़ाते मुक़द्दसा है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ाते मुक़द्दसा है। तुम किन के पीछे चल पड़ी हो? आप देखो ना किन के पीछे औरतें चली, और आज अल्लाहु अकबर ये सोचती है कि हम अच्छी लग रही हैं और हमने बहुत बड़ा कोई तीर मार दिया आसमान के अंदर, हमने कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। तुमने कामयाबी हासिल नहीं की, इज्जतें दाव पर लग गई, आबरूओं के सौदे हो गए, अल्लाहु अकबर हया का जनाजा निकल गया। अस्तगफिरुल्लाह सदबार अस्तगफिरुल्लाह। ऐसी औरतों के पीछे चली, ऐसी औरतों के पीछे कि बदन से कपड़े तक उतर गए, कपड़े तक। अगर मैं बात सच्ची कहूं तो आप मेरा सपोर्ट करेंगे। एक टाइम वो था कि मुआशरे की जो बूढ़ी औरतें हैं ना, आप इनको भी देखे और जो पुरानी औरतें थी उनको भी देखा होगा, वो जो कमीज पहनती थी ना, कमीज, तो उनके कमीज यहां तक रहते थे या नहीं रहते थे? इसी तरीके से उनके गले बिल्कुल बंद रहते थे, और ऐसा उनका पर्दा रहता था कि जब वो पर्दे में होकर के किसी गली से गुजरती थी तो पता नहीं चल पाता था कि 8 साल वाली जा रही है या 60 साल वाली जा रही है। ये उनकी जिंदगी का एक दस्तूर था। और आज जब से कौम की बहन बेटियों ने इन सीरियलों को देखना शुरू किया, फिल्मों को देखना शुरू किया, आवारा औरतों के पीछे चल पड़ी, तब से हाल देखो ना। 2500, 3000, 5000 का सूट लेकर के आई, लेकिन पूरे पूरे हाथ खुले हुए। अल्लाह खैर फरमाए, ऐसा बारीक कपड़ा लाया गया कि जिसे पहनने के बाद भी बदन का अंग अंग नजर आ रहा है। ऐसा टाइट कपड़ा पहना गया कि जिसे पहनने के बाद जिस्म का उज़्व झलक रहा है। और ऐसा शॉर्ट यानी छोटा कपड़ा पहना गया कि जिसे पहनने के बाद भी जिस्म छुप ना सका। मुझे मुस्तफ़ा जाने रहमत का एक फरमान याद आता है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हुजूर का फरमान है, आपके सामने पेश किया जा रहा है। आप उलमा से पूछिएगा। सहाबा की अंजुमन में मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, सहाबा एक जमाना ऐसा आएगा औरतें कपड़े पहन करके भी नंगी नजर आएगी। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या ऐसा भी जमाना आएगा? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हाँ सहाबा, मतलब क्या? मुहद्दिसीन इस हदीस की शरह में लिखते हैं कि इसके 3 मतलब हैं। पहला मतलब, औरतें इतने बारीक कपड़े पहनेगी, कपड़ा पहनने के बाद भी जिस्म नजर आएगा। दूसरा मतलब, इतने टाइट कपड़े पहने जाएंगे कि कपड़ा पहनने के बाद भी जिस्म नजर आएगा। तीसरा मतलब यह है कि इतने छोटे कपड़े पहने जाएंगे कि कपड़ा पहनने के बाद भी जिस्म नजर आएगा। आज सर्वे कर ले मुआशरे का, क्या ये हालात नहीं? ऐसे कुशादा कुशादा गलों के कपड़े पहने गए कि माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह पूरे पूरे सीने नजर आ रहे। सरों से रुपट्टे उतार दिए गए। पहले तो हाल यह था कि उन दुपट्टों को मफलर बना करके गलों में डाला गया था।
अब तो गलों से भी हटा दिए गए और बन सवर करके माज़अल्लाह, चाहे शादी का मौका हो, चाहे बच्चे के जन्मदिन का मौका हो, चाहे वलीमे का मौका हो, आप देखें तो सही, कौम की बेटियों को देख करके कोई बता नहीं सकता कि ये नबी का कलमे पढ़ने वाली बेटियां हैं या किसी और मजहब से ताल्लुक रखने वाली बेटियां हैं। मैं गुजारिश करना चाहूंगा अपनी कौम की बहन बेटियों से कि अपनी जिंदगी का धारा बदले। खुदारा कल भी इज्जत मिली थी तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा की पैरवी करके मिली थी, और आज भी हमें इज्जत मिलनी है तो फातिमा ज़हरा के कदमों में हमें इज्जत मिलनी है। इसलिए बदले अपनी जिंदगी के इस तरीके को।